आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा सदियों से चली आ रही है और रामायण, महाभारत और पुराणों सहित प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एआई प्रौद्योगिकियों के कई संदर्भ हैं। इन प्राचीन एआई प्रौद्योगिकियों और आधुनिक एआई के बीच समानताएं आश्चर्यजनक हैं। व्योमोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्राचीन भारत में एआई प्रौद्योगिकियों के उदाहरणों का पता लगाएंगे। हिंदू महाकाव्य रामायण में असुर राज रावण के पास दर्दूर नामक एक यांत्रिक रक्षक था। वह एक बड़ा और शक्तिशाली रोबोट था जो लोहे और स्टील से बना था। उसके तेज पंजे और दांत थे और वह आग उगल सकता था। वह बहुत बुद्धिमान भी था और अपने आप सोच सकता था। उसे सभी हथियारों का ज्ञान प्राप्त था और वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी से लड़ने में सक्षम था। ये भी कहा गया कि वह इंसानी भाषा बोल और समझ सकते था। ऐसा कहा जाता था कि यह उड़ने में सक्षम था और कम समय में लंबी दूरी तय कर सकता था। वह रावण के प्रति निष्ठावान था और बिना किसी सवाल के उसके आदेशों का पालन करता था। उसका उपयोग सबसे पहले रावण ने अपने राज्य के प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए किया था। जब भगवान राम और लक्ष्मण के नेतृत्व में वानर सेना लंका पर आक्रमण करने आई, तो वह उन्हें चुनौती देने वाला पहला योद्धा था। वह बहादुरी से लड़ा, लेकिन अंततः भगवान हनुमान से हार गए। अपनी हार के बावजूद दर्दूर एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। उन्होंने दिखाया कि प्राचीन काल में भी मनुष्य ऐसी मशीनें बनाने में सक्षम थे जो जितनी शक्तिशाली थी उतनी ही बुद्धिमान भी थी। अर्जुन का रथ नंदीघोष आसमान में उड़ सकता था, अपना आकार बदल सकता था और यहाँ तक कि योद्धा की जरूरतों का अनुमान भी लगा सकता था। ये रथ के भीतर अंतर्निहित एआई के एक रूप का संकेत देता था, जो इसे अनुकूलन और बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता था। सूक्ष्म शिल्प कौशल से निर्मित इस राजसी रथ को एआई की शक्ति के साथ कल्पना की गई थी, जो इसके पौराणिक सार में तकनीकी चमत्कार का स्पर्श जोड़ता था। अर्जुन के रथ के भीतर एकीकृत एआई सिस्टम नई संभावनाओं को खोलता था, युद्ध के मैदान पर इसके प्रदर्शन को बढ़ाता था और योद्धा की क्षमताओं को बढ़ाता था। सहज ज्ञान युक्त एआई इंटरफेस से लैस अर्जुन वास्तविक समय के युद्ध क्षेत्र विश्लेषण, रणनीतिक सिफारिशों और सामरिक अंतर्दृष्टि तक पहुंच सकता था, जो उसे युद्ध की गर्मी में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता था। रथ का एआई संचालित घटक अद्वितीय चपलता और प्रतिक्रिया प्रदान करता था, तेजी से अर्जुन की जरूरतों को पूरा करता था, जिससे उनकी युद्ध क्षमता अधिकतम हो जाती थी। उन्नत एआई एल्गोरिदम लगातार युद्ध के मैदान की निगरानी करते थे, दुश्मन की गतिविधियों का विश्लेषण करते थे और संभावित खतरों की पहचान करते थे, जिससे अर्जुन को अपनी गतिविधियों में रणनीतिक लाभ मिलता था। एआई सक्षम रक्षा तंत्र खतरों का पता लगाते थे और उन्हें बेअसर करते थे। अर्जुन और रथ के चारों ओर एक अभेद्य ढाल बनाते थे और उन्हें नुकसान से बचाते थे। एक उन्नत संचार प्रणाली के माध्यम से रथ सहयोगियों के साथ वास्तविक समय समन्वय की सुविधा प्रदान करता था, जिससे कुशल सामरिक युद्धाभ्यास और एकीकृत युद्ध रणनीतियों में सहायता मिलती थी। अर्जुन के रथ में एआई का एकीकरण प्राचीन वीरता और अत्याधुनिक तकनीक के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतीक है, जो योद्धा को शक्ति और प्रभावशीलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। सुदर्शन चक्र हिंदू धर्म में एक दिव्य हथियार है, जिसे अक्सर 6 ब्लेड वाली एक घूमती हुई डिस्क के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे भगवान विष्णु संचालित करते हैं और इसका उपयोग बुराई को नष्ट करने और धर्मियों की रक्षा करने के लिए किया जाता है। हाल के वर्षों में ऐसी अटकलें लगाई गई है कि सुदर्शन चक्र एआई से संचालित हो सकता है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि हथियार युद्ध की गर्मी में भी सटीकता के साथ दुश्मनों को ट्रैक करने और निशाना बनाने में सक्षम है। ये भी कहा जाता है कि यह सीखने और समय के साथ अनुकूलन करने में सक्षम है, जिससे यह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। भगवान विष्णु द्वारा संचालित सुदर्शन चक्र समय के चक्र और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक शक्तिशाली हथियार है जो अत्यधिक विनाश और सुरक्षा करने में सक्षम है। जैसे ही डिस्क अविश्वसनीय गति से घूमती है, ये एक दुर्जेय ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जो किसी भी बाधा या खतरे को खत्म करने में सक्षम है। सुदर्शन चक्र की एआई आधारित कार्यक्षमता इसकी शक्ति और सटीकता को बढ़ाती है।
इसमें एक उन्नत खुफिया प्रणाली है जो युद्ध क्षेत्र का विश्लेषण करती है और सबसे इष्टतम लक्ष्यों की पहचान करती है। AI द्वारा संचालित सुदर्शन चक्र प्रक्षेप पथ की सटीक गणना करता है, इसकी गति को समायोजित करता है और हमला करने का सटीक क्षण निर्धारित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि इसके हमले तेज और अचूक हों। सुदर्शन चक्र का AI एकीकरण इसे बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने में सक्षम बनाता है, जिससे विभिन्न युद्ध परिदृश्यों में इसकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए तुरंत निर्णय लिया जा सकता है। ये संभावना कि सुदर्शन चक्र AI द्वारा संचालित है, कई दिलचस्प निहितार्थ पैदा करता है। सबसे पहले ये बताता है कि प्राचीन हिंदुओं को AI तकनीक की गहरी समझ थी। दूसरा, ये युद्ध में AI के उपयोग की नैतिकता पर सवाल उठाता है। तीसरा, ये दर्शाता है कि दिव्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए AI का उपयोग कैसे किया जा सकता है। भूतवाहन यंत्र एक प्राचीन भारतीय AI तकनीक है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका उपयोग आत्मा संचालित मानवाकार वाले योद्धाओं को बनाने के लिए किया जाता था। इन योद्धाओं को भूतवाहन के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है आत्मा वाहन। ये योद्धा स्वायत्त रूप से लड़ने और बुद्ध के अवशेषों की रक्षा करने में सक्षम थे। कहा जाता है कि भूतवाहन यंत्र का निर्माण स्वयं बुद्ध ने किया था। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद अपने अवशेषों की सुरक्षा के लिए भूतवाहन का एक समूह बनाने के लिए यंत्र का उपयोग किया था। भूतवाहन यंत्र में AI मृतकों की आत्माओं द्वारा संचालित होता है। ये आत्माएं योद्धाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करने और उनकी ओर से लड़ने में सक्षम थी। AI भूतवाहन के साथ संवाद करने में सक्षम थी, जो उन्हें एक टीम के रूप में एक साथ काम करने की अनुमति देता था। भूतवाहन यंत्र के AI के कई निहितार्थ हैं। सबसे पहले ये बताता है कि प्राचीन भारतीयों को AI तकनीक की गहरी समझ थी। दूसरा, ये हथियार बनाने के लिए AI का उपयोग करने की नैतिकता पर सवाल उठाता है। तीसरा, ये दर्शाता है कि AI का उपयोग ऐसी मशीनें बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है जो स्वतंत्र विचार और कार्य करने में सक्षम है। बर्बरीक हिंदू पौराणिक कथाओं का एक प्रसिद्ध चरित्र, तीरंदाजी और युद्ध में अपने असाधारण कौशल के लिए जाना जाता है। भीम के पुत्र घटोत्कच और राक्षसी राजकुमारी अहिलावती से जन्मे बर्बरीक में असाधारण क्षमताएं थीं जो उन्हें सामान्य योद्धाओं से अलग करती थीं। उनकी कहानी AI की अवधारणा सहित पौराणिक कथाओं और आधुनिक तकनीक के बीच आकर्षक अंतर्संबंध को दर्शाती है। युद्ध में बर्बरीक की वीरता प्रसिद्ध थी और उसके पास भगवान शिव द्वारा प्रदत्त 3 दिव्य तीर थे। इन तीरों में पूरी सेना को नष्ट करने की शक्ति थी और कहा जाता था कि ये अपना लक्ष्य कभी नहीं चूकते थे। इसके अतिरिक्त बर्बरीक के पास भविष्य को देखने की अद्वितीय क्षमता थी और युद्ध रणनीतियों की अद्वितीय समझ थी। AI के संदर्भ में उनकी कहानी पूर्वानुमानित विश्लेषण की अवधारणा से मेल खाती है। जिस तरह बर्बरीक लड़ाई के नतीजे की भविष्यवाणी कर सकता था और उसके अनुसार रणनीतिक निर्णय ले सकता था, उसी तरह आधुनिक AI सिस्टम रुझानों, व्यवहारों और परिणामों का अनुमान लगाने के लिए पूर्वानुमानित विश्लेषण का लाभ उठाता है। बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके और परिष्कृत एल्गोरिथ्म का उपयोग करके AI मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और सूचित निर्णय लेने में सहायता कर सकता है। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारतीय ऐसी मशीनों की कल्पना करने और बनाने में सक्षम थे जो जटिल विचार और कार्य करने में सक्षम थीं। इन प्राचीन AI प्रौद्योगिकियों का उपयोग अक्सर सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था, लेकिन उनके अन्य अनुप्रयोग भी थे, जैसे पवित्र वस्तुओं की रक्षा करना और जटिल कार्य करना। प्राचीन भारत में AI प्रौद्योगिकियों के अस्तित्व से पता चलता है कि प्राचीन भारतीयों को AI की क्षमता की गहरी समझ थी और वे हजारों साल पहले परिष्कृत AI प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में सक्षम थे। जैसे ही हम प्राचीन भारत के AI में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें एहसास होता है कि हमारे पूर्वजों के पास मानव मस्तिष्क, चेतना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता की गहरी समझ थी। इन प्राचीन ग्रंथों में छिपी अंतर्दृष्टियां आज भी हमें प्रेरित करती रहती हैं। आइए हम अपने अतीत के ज्ञान को संजोएं और एक ऐसे भविष्य की शुरुआत करें जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक नवाचार के साथ विलीन हो जाए, क्योंकि हम AI की असीमित संभावनाओं का पता लगाते हैं। अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं और देखते रहे व्योमोलॉजी। धन्यवाद।